तो आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरे विश्व भर से अलग अलग बेहद खूबसूरत तस्वीरें योग अभ्यास की सामने आई हैं, जिसमें से कई सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी। और इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त योग वैज्ञानिक अतुल व्यास जुड़ रहे हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पर। अतुल जी, सीधे तौर पर हम देखें तो योग अभ्यास, आप वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक नजरिए से अगर हम देखें तो योग की क्या महत्व है? देखिए, महत्वता तो हम अपने बारे में क्या कहें, लेकिन अब जब विदेशी डॉक्टर्स और वेस्टर्न मीडिया सारे लोग मान रहे हैं तो वो हमारी खासियत है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ कहा जाता है कि योग आदमी की उम्र बढ़ाता है और आदमी की हेल्थ अच्छी रखता है। ये वेस्टर्न मीडिया को बात पहले वेस्टर्न मेडिकल साइंस को ये बात पसती नहीं थी, लेकिन 2009 में एक डिस्कवरी हुई जिसको कि एक वैज्ञानिक एलिजाबेथ ने फिजियोलॉजी में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। उन्होंने खोज की और उसमें पाया कि हमारे सेल के जो क्रोमोसोम होते हैं उनके टिप पे एक डीएनए के ऊपर एक छोटी सी चीज़ होती है, उसका नाम होता है टीलोमेयर। टीलोमेयर जो है उसकी लंबाई और उसकी हेल्थ, क्योंकि सेल का डिवीजन होता रहता है तो टीलोमेयर का भी डिवीजन होता है, वो छोटा होता जाता है। जितना वो छोटा होता जाता है उतनी उम्र घटती जाती है और आदमी बीमारी को प्रोन होता जाता है। लेकिन कई व्यक्तियों में पाया गया कि टीलोमेयर की लंबाई बढ़ी रही और उससे उनकी उम्र भी लंबी हुई और हेल्थ भी अच्छी रही। उसके बाद ये पाया गया कि ये टीलोमेयर की लंबाई किस पे निर्भर करती है, तो ये पाया गया कि टीलोमेरेस एक एंजाइम होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि इसकी लंबाई लंबी होगी कि छोटी होगी। वो टीलोमेयर, दो डॉक्टर थे, डॉक्टर डीन ऑर्निश और एलिजाबेथ, इन्होंने व्यक्तियों का टीलोमेरेस की जो एंजाइम की मात्रा नापी योग कराने के पहले, और फिर 3 महीने तक लोगों को योग कराया। उसके बाद मात्रा को नापा तो 30% टीलोमेरेस बढ़ा हुआ था। इसका मतलब टीलोमेयर की लंबाई बढ़ी रहेगी और उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इस डिस्कवरी ने दुनिया को हिला के रख दिया और हमारे योग को बिल्कुल प्रतिष्ठित रूप में स्थापित किया कि योग से उम्र ही नहीं बढ़ती, हेल्थ भी अच्छी रहती है। बिल्कुल, और योग सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है इस वक्त दैनिक दिनचर्या में, इसको सभी को शामिल करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही अगर युवाओं की बात करें आज की तारीख में, तो युवा हम देख रहे हैं कि योग की तरफ कम और बल्कि जो एक्सरसाइज होती है, यूँ कहें कि जो जिम में जाने वाले युवा हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैसे इनको आप किस अंतर से देखते हैं? देखिए, जिम का जाने का असर अंदर ये रिसर्च में पाया गया है कि जिम के जाने से अंदर के ऑर्गन्स पे जीरो असर आता है, केवल भारी मसल्स पे असर आता है। दूसरे बात, इससे मानसिक अशांति बढ़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारा यूथ इतना डिप्रेस, इतना ज़्यादा निराश और इतने यंग लोग सुसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये इसके खातिर ही है। दूसरी बात, जिम के अंदर जाने से हमारी प्राण शक्ति खर्च होती है, जबकि योग करने से प्राण शक्ति बढ़ती है। तो जैसे जैसे लोगों को ये समझ में आ रहा है और मानसिक शांति, कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें जो सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो योग करने से ही बढ़ती हैं। ये अब जैसे जैसे यूथ को समझ में आ रहा है वो योग की तरफ वापस आ रहे हैं, और योग की तरफ हमारे यूथ ही नहीं, संसार के सारे यूथ और टॉप हॉलीवुड के स्टार्स और हमारे जो आते रहते हैं सारे स्टार्स सीखने, सेलिब्रिटीज़, इंक्लूडिंग बिल क्लिंटन ने मेरी मदर से सीखा था जब राष्ट्रपति के तौर पे जब इंडिया आए थे। तो वहाँ से ये बात नीचे आ रही है और अब मेरे ख्याल से काफ़ी आगे तक बढ़ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल व्यास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में, और योग को लेकर इतनी तमाम जानकारी हम